हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों, अभी सुबह का ही टाइम है, तो अभी घर में नहीं था पानी, तो मैंने कहा चलो पानी भर लेते हैं। तो सुबह के जो भी काम रहते हैं खाना पीना के, वो तो मैंने कर लिए हैं। तो अभी बस यही काम रह गया था, क्योंकि हस्बैंड जी को आज जाना है ड्यूटी। तो बोल रहे हैं धीरे धीरे से करते रहेंगे। बाकी अब ये समझ लो शरीर हम लोगों का बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि इस बीमारी में ऐसी हालत हो गई है कि अब मुझसे भी काम नहीं होता है बिल्कुल। अब देखो त्योहार सर पे आ गए हैं, पर कोई भी काम नहीं हुआ हमारे घर का अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ पैर दर्द करते हैं। मन ही नहीं करता है कुछ करने का कि क्या ही करें, क्योंकि एक पे एक गिरता ही चला जा रहा है घर में। मुझे तो आराम ही नहीं लग रहा है। 2 दिन आराम रहता है, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। अभी मैंने आज सुबह इंजेक्शन एक लगवा लिया है और बाकी दवाइयाँ तो चल ही रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आराम लग जाता है, फिर से वही दिक्कत हो जाती है। तो देखेंगे, अब जो डॉक्टर साहब बताएंगे वही आगे दवाइयाँ चलाएंगे। तो अभी यहाँ पे बाहर वो क्या बोलते हैं, समर तो लग गई है, बस अभी चालू होना बाकी है। तो अभी जो कुछ भी उसमें रह गया होगा वो मतलब अभी टंकी वगैरह बननी है बाहर। तो अभी यहीं से काम चल रहा है हमारा पानी का, क्योंकि यहीं से लेते हैं अभी तो हम पानी। तो अभी पानी तो मैंने भर लिया है, धीरे से अपने बर्तन भी धुल लिए हैं पीने वाले। तो यही 2-3 बाल्टी भर लेते हैं पीने वाली, बाकी जो नीला ड्रम है वो हो जाता है। और उसके बाद अभी हम आ गए हैं आंगन की तरफ। तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे से ये काम निपटाती जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे भी मट्टी कुट्टी का काम करना है। तो मैं सोच रही हूँ अभी लग जाती हूँ, तो मट्टी सान लेते हैं धीरे धीरे करके। तो ये रहता है कि अपना काम भी मतलब निपट जाएगा, और अभी ना जितना मुझसे काम होगा उतना मैं करती रहूँगी। बाकी अभी अंदर की साफ़ सफाई करना तभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी उठा धरी हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से। और ये मट्टी दोस्तों बाहर समर का गड्ढा खुदा हुआ था, तो वहीं से निकली है, जो एक्स्ट्रा गड्ढा एक पानी के लिए खुदा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मट्टी भर लेते हैं यहीं से, क्योंकि नहीं तो फिर दूर मट्टी लेने जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने कहा यहीं से अभी ले लो, काम चल जाएगा। क्योंकि यहाँ भी खुद गया है ना आंगन, तो फिर गोबर लीपने में अच्छा नहीं लगता है, दरदरा रहता है। तो मैंने कहा यहाँ पे भी मिट्टी लगा देते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी सी ही फुलाई है, क्योंकि मुझे दिक्कत लग रही है हाथ पैरों में। मैंने कहा अगर हम कर पाएंगे तो कर लेंगे, बाकी हम देखेंगे, कल देखेंगे। तो अभी ना यहाँ पर मैंने डाल दिया पानी। वैसे तो ये मिट्टी बहुत जल्दी फूल जाती है, और इस मिट्टी में एक भी तो कंकड़ नहीं है। मिट्टी में कंकड़ नहीं होते हैं तो मिट्टी लगाने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। जैसे कंकड़ निकलते हैं तो फिर मिट्टी ठीक नहीं लगती है, दरदरी सी रहती है। तो अभी मिट्टी तो मैंने फुला दी है। तो यहाँ पे रखा है भूसा, जो हस्बैंड जी पता है कब लेके आए थे, जब मैंने चूल्हा बनाया था, तो तभी का भूसा रखा है, 1 बोरी लेके आए थे। तो अभी मैं सोच रही हूँ निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ना ये बरसात के कारण बिल्कुल चपक गया है, बोरी में भीग गया है। तो अभी इसको देखते हैं, पूरा मतलब इसी में चपक गया है बोरी में। तो काम तो चल ही जाएगा, क्योंकि मिट्टी में वैसे भी खराब भूसा चलता है। कैसा भी हो भूसा होना चाहिए, वैसे मिट्टी चटकती नहीं है इसलिए। तो अभी ना मैं ये काम कर रही थी, जब तक वो दीदी आ गई हैं जिन्होंने समर लगाई थी। तो फिर ना मैंने ये काम रोक दिया था, क्योंकि पता है वो फिर कम से कम 2 घंटे बैठी थी यहाँ पे बाहर। उन्हें थोड़ा काम था, लेडीज़ों को जो नंबर वगैरह मतलब जो कुछ करना होता है वो करने लगी काम। तो फिर हम भी बैठ गए वहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों अभी हो गई है शाम। तो शाम को अभी तन्नू को बहुत तेज़ फीवर आ गया, बहुत तेज़। दिन में पता है 2-3 बार दवा हम खिला चुके हैं, और उसको आराम नहीं लग रहा है। फिर मैंने कहा लेके चले जाओ आप इसको, तो इसको दिखा लाओ, क्योंकि दो दो बार दवा बदल चुके हैं हम, उसको आराम नहीं लग रहा है एक भी दवा से। तो हमने कहा दूसरे डॉक्टर से दवा लेके आओ। तो लेके चले गए हैं इनके पापा। कब वो लेटी है, इसका मन नहीं लगता है, तन्नू नहीं रहती है।
तो दोस्तों ये सब झेलना बहुत मुश्किल है। अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, पता है, हाथ पैर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो दिमाग ख़राब रहता है और आज तो मेरे गले की नस एक सूज गई है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। तो पता नहीं ये दिक्कत हमारे साथ कब तक रहेगी। अब तो बहुत दिक्कत हो रही है, अब नहीं झिल रहा है मुझसे। तो देखेंगे, बाकी अभी हिम्मत नहीं टूटेगी इतनी, क्योंकि बच्चों को भी देखना रहता है, हस्बैंड जी को भी देखना रहता है, सारा कुछ मैनेज करना रहता है। तो हम ही अगर हिम्मत हार जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे। तो इस वजह से हमको नहीं हिम्मत हारनी चाहिए। मतलब इतना दर्द रहता है हमारे शरीर में, फिर भी हम खड़े रहते हैं कि चलो जितना मुझसे होगा उतना हम काम करते रहेंगे। और हस्बैंड जी लेके आए थे शाम को सोया मेथी, तो अभी मैं सोच रही हूँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ही थी तो मैंने 2-3 आलू काट लिए हैं और सोया मेथी बिल्कुल ज़रा सी तो रह जाती है बनने के बाद। तो अभी यहाँ पे आलू पक गए थे, उसके बाद मैंने डाल दिए सोया मेथी। अब इसको ढक के पका लेते हैं। और अभी यहाँ पे देखो, अभी भी नहीं आए हैं कब्बू के पापा, काफ़ी देर हो गई क्योंकि वहाँ पे भीड़ लगती है। तो अभी यहाँ पे कार्टून चल रहा है, इसको नींदी आ रही थी और इसका ना सर दर्द हो रहा है। मैं तो सच में पागल हो जाऊंगी, क्योंकि कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी हम दोनों लोग गिर जाते हैं, यही सब चल रहा है, दिमाग ख़राब हो गया। और अभी यहाँ पे मैं पता है चल कम पाते हैं हम, क्योंकि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो अभी यहाँ पे इनकी दवा आ चुकी है और इसको बिल्कुल भी होश नहीं है ऐसे कि खेलने लगे या बैठ जाए। बिल्कुल लुंज पुंज हो गई है, क्योंकि इसकी ना हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है जब इसको फीवर वगैरह आता है। तो अभी इसको दवा दे दी है। बाकी डॉक्टर साहब ने बताया है अगर आराम ना लगे कल तक तो फिर इसकी जांच करवा लेना बच्ची की, क्योंकि डेंगू बुखार भी हो सकता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और घबराहट भी हो रही है कि हम तो झेल ही रहे हैं जो कुछ भी है, चलो हम झेल लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं झेल पाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है जब बच्चों को कुछ होता है, तो ये लगता है कि मतलब जान सी निकलती है। हमको कुछ भी हो जाए पर बच्चों को नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो इतनी तो मतलब तन्नू हमारी नाजुक है। मतलब हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे रात में कभी 2 बजे इसको फीवर अचानक से आ जाता है, तो सर दबाती है, मम्मी सर दबाओ, उठ उठ के कहती है। तो बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि बच्चे इतने मतलब नाजुक दिल के होते हैं कि बच्चे नहीं झेल पाते हैं ये सब। और आज रात में तो हमारे भी पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं पूरी रात ऐसे ही बैठे निकल गया, रोती रही। और दवा खाने के बाद भी मुझे आराम नहीं लगता है, ऐसी हालत होती जा रही है धीरे धीरे। तो अभी हम तन्नू को दवा पिला देते हैं, इनके पापा चले गए हैं कहीं काम देखने। तो अभी खाना पीना बना लिया है, तन्नू ने खाना नहीं खाया है क्योंकि बुखार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसने ना सिर्फ एक कौरा खाया है, वो भी थूक दिया है, क्योंकि हम ही जानते हैं बुखार रहता ना तो कितना अजीब सा ही लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी लगता। तो अभी ना यहाँ पे 2-3 सिरप दिए हैं और गोली भी दी हैं। तो अभी ना मैं सबसे पहले इसको सिरप दे देती हूँ, क्योंकि ये बुखार में इतनी ज़्यादा तप रही है। तो मैंने कहा अगर नहीं खा रही है खाना तो दवा तो पिलानी ही पड़ेगी, कैसे भी पिए। तो अभी दवा तो ये अच्छे से पी लेती है और खाना भी खा लेती है जब उसका जी अच्छा होता है, पर उसको फीवर की वजह से ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे ना कब्बू बहुत ज़्यादा ऊधम करने में लगी थी, तो मैं उसी को चिल्ला रही थी, क्योंकि उन अभी शाम के टाइम पानी में हाथ गंदे मतलब पानी में हाथ गीले कर रही है बार बार। मैंने कहा अभी तो रो रही थी, सर दर्द हो रहा है मम्मी, और ज़रा सी देर देर में पानी में खेलने लगी। और शाम के टाइम मतलब 2-3 दिन का भरा हुआ पानी वैसे भी ठंडा हो जाता है। सुबह भरा था मैंने, पर अभी ठंडा पानी हो चुका है काफ़ी, और ये लड़की मानती नहीं है बिल्कुल। तो अभी मैंने इसको दवा पिला दी है, तो अभी लेट गई है। जब इसको पता है फीवर उतरेगा तब खाना मांगेगी। तो अभी यहाँ पे ये वाली दवा हम भूल गए हैं, क्योंकि एक पहले ही खिलानी थी उल्टी वाली। तो अभी ना इसको उल्टी तो ज़्यादा नहीं आ रही है, रात में मतलब 2-3 बार उल्टी की थी इसने। तो मुझे पता नहीं था, मैंने अभी हस्बैंड जी से फ़ोन करके पूछा है, तब उन्होंने बताया। ये देखो फिर पहुँच गई है बाथरूम के पास हाथ धुलने।
तो ये लड़की नहीं मान सकती जब तक पिट नहीं जाएगी। अभी वहीं पे साबुन से हाथ धुलने में लगी है।